ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति। श्लोक संख्या 3 और 4। श्लोक संख्या 3 इस प्रकार है। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। इसका अर्थ है, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अविनाशी और जो दिव्य जीव है, अविनाशी मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। उसका जो नित्य स्वभाव है, निरंतर हमेशा, चूंकि अविनाशी है और सदैव शाश्वत उसका स्वभाव बना रहता है, वो आत्मा कहलाता है। मतलब उसका विनाश नहीं होता है। जीवों के भौतिक शरीर से, जो जीव हैं, प्राणधारी हैं, जीवधारी हैं, उनका जो भौतिक शरीर है उससे संबंधित जो गतिविधि होती है, जो क्रियाकलाप होते हैं, जो कर्म होता है, वही सकाम कर्म कहा जाता है। ये भगवान ने समझाया। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। श्री भगवान वाच में 2 शब्द हैं। श्री भगवान प्लस वाच बहुत बार आया है। श्री भगवान ने कहा अक्षरम, अक्षरम मतलब होता अविनाशी, क्षर मतलब नाश होना, आ मतलब नहीं, जिसका नाश नहीं होता, अक्षर अविनाशी। अविनाशी जो है वो ब्रह्म है। परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। स्वभाव, परम मतलब परम, श्रेष्ठ, स्वभावो, स्वभाव प्लस अध्यात्मम प्लस उच्यते, इसमें 3 शब्द हैं। स्वभाव मतलब सनातन प्रकृति, हमेशा उसका जो स्वभाव निरंतर नियत हमेशा बना रहता है, वो समाप्त नहीं होता है। अध्यात्म, अध्यात्म मतलब आत्मा, उच्चते मतलब कहलाता है, उसको आत्मा कहते हैं। भूत भावोद्भव करो, भूत समास है, भूत भाव, भूत भाव फिर प्लस उद्भवम, फिर समास है करा है, करा है, यहाँ वो हो जाता है आगे व्यंजन आने से। भूत भाव उद्करा का अर्थ होता है कि भौतिक शरीर, जीवों को, जो जीवों में भौतिक शरीर होता है, भौतिक शरीर का जो की उत्पत्ति होती है, उत्पन्न करने वाला जो है, जीवों का जो कोई प्राणधारी, उसका एक शरीर होता है। तो प्राणधारियों का, जीवों का या जीवधारियों का जो शरीर है, उसको उत्पन्न करने वाला, इसका अर्थ है। और विसर्गा, विसर्गा का अर्थ होता है सृष्टि, सृष्टि। कर्म संगीता, कर्म मतलब कर्म, सकाम कर्म, संगीता मतलब कहा जाता है। अधि, अगला श्लोक है। अधिभूतम क्षरो भवः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतां वर। इसमें देहभृतां भर आया है लास्ट में, देहभृतां भर वर, देहभृतां वर, देह मतलब देह को धारण करने वालों में श्रेष्ठ, वर मतलब श्रेष्ठ, अर्जुन के लिए आया है। देहभृतां वर जो है, ये देहभृतां वर संभूत के शब्द से संबोधित किया भगवान ने अर्जुन को। तो भगवान कह रहे हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, देह धारण करने वालों में श्रेष्ठ अर्जुन, निरंतर परिवर्तनशील ये जो भौतिक प्रकृति है, ये जो निरंतर पर जो आप देख रहे हो, जितना भौतिक जगत में जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सब परिवर्तनशील है, ये क्षर हैं, ये नष्ट होने वाले हैं। तो ये जो हैं, ये भौतिक प्रकृति जो है, ये अधिभूत हैं, या अर्थात ये भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। इनको भौतिक कहा जाता है, भौतिक अभिव्यक्ति हैं, और इनका नाश होने वाला है, ये हमेशा नहीं रहेंगे। और भगवान का जो विराट रूप होता है, भगवान का विराट रूप जो होता है, जिसमें सूर्य चंद्रमा जैसे देवता, बहुत सारे देवताओं से मिलकर जो उनका विराट रूप है, वो अधिदैव कहलाता है। अर्थात भगवान कृष्ण का, परमेश्वर का जो विराट रूप है, वो अधिदेव है। उसमें सभी पूरा ब्रह्मांड शामिल है, सूर्य चंद्रमा, जितने ग्रह नक्षत्र देवता, सब कुछ उसमें पूरा ब्रह्मांड आता है, उसको अधिदेव कहते हैं। और इसी तरह से और आ कह रहे हैं कि प्रत्येक देहधारी जो जीव है, प्रत्येक देहधारी जीव के हृदय में जो परमात्मा के स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर, मैं भगवान कृष्ण, मैं परमेश्वर कृष्ण अधियज्ञ है,
मैं हर जीवधारियों के हृदय में स्थित रहता हूँ और मैं परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता हूँ और मुझे ही अधियज्ञ कहा जाता है। मतलब उस शरीर का स्वामी मैं हूँ, यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। यज्ञ मतलब यहाँ शरीर का, जीवधारियों का जो शरीर है उसमें परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण विराजते हैं। आत्मा तो रहता है जीवात्मा को, उसके ऊपर परमात्मा, परमात्मा के रूप में रहकर भगवान जो है आत्मा पर एक मतलब उसके क्रियाकलापों पर निगरानी रखते हैं। हालांकि जीवात्मा को, आत्मा को कार्य करने की पूरी छूट है, अपनी इच्छा से अपना कार्य करता है, भगवान उसमें दखल नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी वो उसकी निगरानी करते हैं। ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। अधिभूतम क्षरो भवः, अधिभूतम क्षरो भवः, अधिभूतम का होता है भौतिक जगत। क्षरो भवः मतलब क्षरः भवः, क्षरा मतलब नाशवान है, नित्य रहने वाला नहीं है, शाश्वत नहीं है, ये नष्ट होगा। भव मतलब होता है। पुरुषश्चाधिदैवतम, पुरुषश्चाधिदैवतम, और पुरुष, पुरुष मतलब भगवान के लिए आया है। सूर्य चंद्र जैसे देवता जो हैं, भगवान विराट स्वरूप पुरुष, प्रथम पुरुष भगवान कृष्ण शब्द है। पुरुषः प्लसचा अधिदैवतम, और जो देवताओं सहित, सूर्य चंद्रमा जैसे देवता आदि सहित पूरा ब्रह्मांड जो है वो उसको, वह रूप, वो विराट रूप जो है वो पुरुष भगवान कृष्ण स्वयं है। अधिदैव है वे अधिदैव कहा गया, उनको अधियज्ञ कहा गया। देवता सहित जितने भी हैं ब्रह्मांड में, सबका जो विराट रूप होता है वो अधियज्ञ हैं। ये अधियज्ञ कहा जाएगा भगवान कृष्ण को, उसका स्वामी। अहमेव अत्र देहे, अहम मैं अत्र देहे, यज्ञ अहम एव प्लस अत्र, मैं ही अत्र इस देह शरीर में अधियज्ञ हूँ, इस शरीर में मैं अधियज्ञ के रूप में हूँ। ये अर्थ है, मैं इस शरीर का स्वामी हूँ। शरीर में अधियज्ञ के रूप में हूँ मतलब पूरे शरीर का स्वामी हूँ। आत्मा परमात्मा सबका मैं नियंत्रण करता है, तो मैं परमात्मा स्वरूप रहता हूँ और आत्मा पर भी देख रेख करता रहता हूँ, निगरानी करता हूँ। हालांकि मैं उनके जीवात्मा में कोई दखल नहीं देता हूँ, ये कहने का है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।